नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारत का संविधान उसकी उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे। इस चैनल में संविधान के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे। उद्देशिका जो भारत का प्रियम्बल है, उद्देशिका को इंग्लिश में प्रियम्बल भी कहते हैं, तो प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कि प्रियम्बल होता क्या है। प्रियम्बल जो है वह संविधान का एक छोटा सा स्वरूप होता है, जिसमें संविधान के अंदर क्या क्या निहित है, क्या क्या मूल चीज़ निहित है, उसके बारे में हम लोग इसमें जानते हैं जानते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है उद्देशिका में। हमारी उद्देशिका में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यहाँ पर न्याय मेंशन करेंगे कि न्याय पर दिया गया है। उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता किसकी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। समता यहाँ दिया हुआ है। समता किस चीज़ की? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। समता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होगा। अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26/9/1949 ईस्वी को मार्क्सिस्ट शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी द्वारा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे भारत देश का संविधान की उद्देशिका है। इसमें हम लोग समझेंगे आगे कि आखिर हम भारत के लोग का मतलब क्या होता है। इसमें प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, समाजवादी का मतलब क्या होता है, पथनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब क्या होता है, न्याय का मतलब क्या होता है और स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। तो चलिए आगे इसके बारे में हम लोग समझते हैं अच्छी तरह से। में इस उद्देशिका के बारे में हम लोग समझते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को क्या मतलब, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि हम भारत के लोग संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमियों ने उन्हें दिया है। कहने का मतलब यह हुआ कि यह कहना चाह रहा है कि हम भारत के लोग जो हैं भारत के संविधान के निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों के अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है। कहने का मतलब कि भारत का संविधान जो है वह भारत के ही लोग उसका निर्माण किए हैं और उसे अधिनियमित किए हैं, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी द्वारा किया है। न ही यहाँ कोई राजा का राजतंत्र था और न ही किसी आदमी के द्वारा, यहाँ बाहरी आदमी के द्वारा इसे दिया गया है। तो हम भारत के लोग जो हैं, हम भारत के निवासी हैं, इसका ये मतलब हुआ। प्रभुत्व संपन्न का मतलब समझते हैं। प्रभुत्व संपन्न का मतलब हुआ लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। प्रभुत्व संपन्न यह एक ऐसा शब्द है जो भारत के लोगों को यह अधिकार देता है कि लोग अपने से जुड़े हर मामले का फैसला खुद कर सकते हैं, खुद उसका सर्वोच्च अधिकारी हैं। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती है। मतलब भारत के बारे में कोई भी बाहरी शक्ति, जैसे हमारा देश औपनिवेशिक काल में दूसरे ब्रिटेन का औपनिवेश देश था, तो वहाँ से ब्रिटेन से ही क्या होता था, आदेश आता था, तो हमारा भारत देश उस आदेश के अनुसार या अनुरूप चलता था। लेकिन अब जो प्रभुत्व संपन्न जुड़ गया है, तो हमारा देश जो है अब किसी भी देश की बाहरी आदेश पर नहीं चलेगी, बल्कि भारत की जो ही सरकार होगी, गवर्नमेंट होगी, उसी के आदेश पर हमारा देश चलेगा। आगे है समाजवादी का मतलब यहाँ हम सब लोग समझते हैं। समाजवादी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों को हकदारी से जुड़े कायदे कानून
इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। कहने का मतलब कि हमारे प्रियम्बल में यह कहा गया है कि सरकार को समाजवादी का मतलब यह हो कि ऐसा ना हो कि सरकार जो है एक ही वर्ग के लोगों के लिए सारी चीज़ दे दे। सरकार को यह होना चाहिए कि वहाँ का ज़मीन और उद्योग धंधे जो हैं उसमें सभी को बराबरी मतलब सभी को उसमें हक दे, जिससे उसका कायदा कानून जो है वह उसमें सामाजिक और आर्थिक असमानताएं कम हो या न के बराबर हो। तो ये हमारे प्रियम्बल में मेंशन है। अब आगे है पथ निरपेक्ष। पथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि पथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है। पथ निरपेक्ष जो होता है, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता होती है। जैसे हमारे देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी गई है कि हमारे देश का धर्म राष्ट्रीय धर्म ये है, बल्कि हमारा देश जो है पथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है। इसमें सभी धर्मों के लिए लोग बराबर होंगे और पूरी आज़ादी से रह सकते हैं, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं होगा। इसमें ये कहा गया है कि हमारा कोई भी धर्म, जैसे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो, ये सब कोई भी धर्म जो है इसमें आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि हमारा देश पथ निरपेक्ष है। अगर पथ निरपेक्ष न हो तो हमारे देश को पथ निरपेक्ष न हो तो हमारा देश भी हो सकता था कि आधिकारिक रूप से किसी भी धर्म को, मान लीजिए हिंदू या मुस्लिम या किसी भी एक धर्म को वो आधिकारिक रूप से मान्यता देता है कि हमारा देश का आधिकारिक धर्म जो है या राष्ट्रीय धर्म जो है डैश है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों का समान सम्मान देती है। और पथ निरपेक्ष में जो होता है, क्या होता है कि वहाँ की सरकार जो होती है, जैसे हमारे देश की ही सरकार, वो सभी धर्मों को धार्मिक मान्यता और वहाँ के आचरण को समान देती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या एनी रिलीजन हो। अब है अगला टॉपिक है लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि सरकार एक ऐसे रूप में होती है जिसमें लोग जो होता है सामान्य राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है और लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग जो होता है वो अपने शासन का चुनाव करते हैं, जो उसकी देश की देखरेख करने वाले हैं, उसे जवाबदेह बनाते हैं और उसे जो है जनता के प्रति क्या करते हैं, जवाबदेह बनाते हैं और उसकी बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है और सरकार जो है इसी बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब यही हुआ। गणराज्य का मतलब हुआ, आगे देखते हैं गणराज्य क्या है। शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाता है। गणराज्य में क्या होता है कि शासन का प्रमुख जो होता है वो लोगों द्वारा चुना जाता है, व्यक्ति न कि किसी वंश या राज खानदान द्वारा चुना जाता है। गणराज्य में क्या होता है, गणराज्य देश में कि लोग जो होता है अपने प्रमुख का चुनाव जो होता है वह वोटिंग करके करते हैं, चुन करके करते हैं, न कि किसी राजा खानदान का हो या किसी वंशज का ही प्रमुख बनता जाए। आगे है न्याय के बारे में हम लोग समझते हैं। न्याय क्या है? न्याय जो है नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग भेदभाव के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। न्याय जो है किस चीज़ से किया जाता है? न ही जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, जैसे कि आप हमारे प्रियम्बल में देख सकते हैं कि इसमें मेंशन है। आगे है स्वतंत्रता के बारे में हम लोग जानते हैं। नागरिक कैसे सोचे, किसी तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे और अपने विचारों पर किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपने से क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका विचार क्या है, आप कैसे व्यक्त कर पा रहे हैं, ये सब इन चीज़ों के बारे में क्या होती है, इसमें स्वतंत्रता मिली हुई होती है कि आप क्या कर रहे हैं, आपका विचार क्या है, आप विचार अपना प्रकट कर सकते हैं कि हमारा विचार ये है। तो ऐसे देश में रहना एक लोकतंत्र देश कहलाता है, जो हमारा देश भारत है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।